परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अनमोल मोती रहीम के दोहे। सबसे पहले कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर खान के अभिभावक बैराम खान थे। रहीम मुगलों के महल में पले बड़े। वे बड़े प्रतिभाशाली थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। साथ ही हिंदी काव्य कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। इसलिए अकबर के दरबार में मशहूर नवरत्नों में रहीम गिने जाते थे। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव रखते थे। रहीम तुलसीदास, सूरदास, तानसेन और केशवदास के समकालीन थे। यानी जब रहीम काव्य कविता रचना करते थे तब तुलसीदास, सूरदास, तानसेन, केशवदास वे भी इसी समय में वे भी कविता रचना किया करते थे। यानी वे सब समकालीन थे। मार्मिकता और कवि हृदय की सच्ची संवेदना रहीम के साहित्य की विशेषता है। रहीम एक अकबर के सेनापति भी थे। इसके साथ साथ वे कविता भी रचना करते थे। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति के गहरे रंग में रंगा लिया था। अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाओं में नीति के साथ साथ भक्ति तथा प्रेम का सरस वर्णन किया है। उन्होंने अपने दोहों में मानव तथा समाज कल्याण के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया है। रहीम की रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, वैरव्य नायिका भेद वर्णन आदि। उनकी काव्य रचना में प्रयुक्त छंद हैं दोहा, कवित्त, सवैया, सोरठा तथा वैरव्य। तो ये सारे छंद का उपयोग उन्होंने अपने काव्य रचना में किया करते थे। रहीम की भाषा ब्रज और अवधी है। यानी ब्रज भाषा में भी लिखते थे और अवधी भाषा, जो ब्रज और अवधी उस समय की साहित्यिक भाषा थी, उन्हीं दो भाषाओं में कविता रचना किया करते थे। चलिए मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना है। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैराम खान के पुत्र थे। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम के दोहे। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब शब्दार्थ पर एक नज़र डालते हैं। उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ। प्रकृति गुण या स्वभाव। का अर्थ है क्या। करी सकत कर सकता है। का करी सकत का अर्थ है क्या कर सकता है। कुसंग बुरी संगति। लिपटे या लपटे का अर्थ है लिपटना। यानी एक पेड़ पर सांप लिपटा है। देखिए इस चित्र में एक पेड़ है, उस पर सांप लिपटा रहा। भुजंग का अर्थ है सांप। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। कि रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति वाला होता है उसका कुसंग क्या कर सकता है। का करी सकत कुसंग। का करी सकत का अर्थ है क्या कर सकता है। अगर उसका आचरण श्रेष्ठ है, उसकी प्रकृति उत्तम है, तो उसका कुसंग क्या कर सकता है। उसका कुसंग कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे न जैसे चंदन वृक्ष पर एक सांप लपेटे रहता है, फिर भी सांप का जो जहर है उसके जहर का असर चंदन वृक्ष पर नहीं पड़ता। चंदन वृक्ष पर नहीं पड़ता। चंदन वृक्ष हमेशा ही चंदन है और सांप का जो असर है वो सांप पर ही रहेगा। सांप के जो जहर का असर चंदन वृक्ष पर नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही कुसंग
का असर उत्तम आचरण संपन्न व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। उत्तम आचरण प्रकृति वाला व्यक्ति अगर कुसंग के साथ बैठता भी है, उनके साथ संगति भी करता है, उनके आचरण का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सज्जन है, सज्जन व्यक्ति है, इसका आचरण श्रेष्ठ होता है। ये कोई बुरी आदतों को अपनाता नहीं है, ये बुरी आदतों को देखता है, अपनाता नहीं। जैसे सूरज है, सूरज की किरणें हर जगह पड़ती है, लेकिन सूरज क्या करता है, अगर गंदी नाली से भी पानी लेता है, अगर तालाब के ऊपर भी, वहाँ से भी पानी को खींच के लेता है, लेकिन वो शुद्ध पानी ही लेता है, वो गंदगी युक्त पानी नहीं लेता है। ठीक है, ऐसे ही है यहाँ पर उत्तम आचरण संपन्न व्यक्ति के साथ किसकी तुलना की गई है? चंदन वृक्ष के साथ तुलना की गई है। और सांप के साथ किसकी तुलना की गई है? सांप के साथ कुसंग व्यक्ति की तुलना की गई है। तो उत्तम आचरण संपन्न व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति, अगर वो बुरे लोगों के साथ बैठता है, बुरे लोगों के साथ संगति करता है, कुसंग के साथ मिलता जुलता रहता है, तो भी उन बुरे लोगों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। वह बुरे लोगों का आचरण नहीं अपनाता है, उसका आचरण श्रेष्ठ है, वह अपने आचरण पर ही टिका रहता है। इसीलिए वह उत्तम गुणी संपन्न व्यक्ति है, इसीलिए उसे उत्तम आचरण संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। तो कवि रहीम अपने दोहों के माध्यम से यही कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, कि जो उत्तम प्रकृति का होता है, उत्तम गुण संपन्न वाला व्यक्ति होता है, उसका कुसंग क्या कर सकता है? उसका कुसंग कुछ नहीं कर सकता। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के पेड़ पर सांप के जहर का असर नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह कुसंग व्यक्ति का प्रभाव अच्छे या उत्तम गुण संपन्न व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। कवि रहीम का कहना है कि जो व्यक्ति उत्तम आचरण और गुणों का होता है, उस पर कुसंग यानी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराई को नहीं अपनाता। जैसे चंदन पेड़ पर जहरीले सांप लपेटे रहने पर भी चंदन पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता, यहाँ चंदन पेड़ के साथ उत्तम गुण वाले व्यक्ति तथा सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है। दूसरा दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीत। अब शब्दार्थ पर एक नजर डालते हैं। सगे साथी, बहुरीत बहुभांति, रीत का अर्थ है रीति या भांति, बहुरीत बहुभांति, कसोटी परख या जांच, कसे परखे, तेई वही, साचे सच्चा, मीत मित्र। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीत। कि रहीम कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, अगर संपत्ति के साथ तुम्हारे पास अगर धन दौलत ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, तो बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, बहुत सारे लोग तुमसे मित्रता बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास धन दौलत ज़्यादा है, तरह से बनत बहुत बहुरीत, रीत मतलब रीति, किसी भांति से किसी ढंग से तुम्हारे पास आके पहुंच जाएंगे कि देखो बबलू, मैं तुम्हारे पुश्तैनी गांव का रहने वाला हूं, तुम्हारे दादा जहां रहते हैं मैं वहां का रहने वाला हूं, बरहमपुर का, तुम्हारे दादा के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ऐसे करके आके तुमसे दोस्ती बनाना चाहते हैं। कई तरह से, कई ढंग से, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे ढंग से आके तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तुमसे मित्रता बनाएंगे। क्यों मित्रता बनाएंगे? ना तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन वे सच्चे मित्र नहीं हैं। सच्चे मित्र कौन होते हैं? न जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देता है, विपत्ति कसोटी जे कसे, कसोटी मतलब जांच या परखना,
तभी जांच होगी, तभी परख होगी। कब? ना मुसीबत आने पर, विपत्ति के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारा साथ जो देगा, वह तुम्हारा सच्चा मित्र है। वरना अगर तुम्हारे पास कुछ मुसीबत है, तुम मुसीबत में पड़ गए हो, तो लोग क्या करते हैं? तुमसे दूर हो जाते हैं, उस समय तुम्हारा साथ नहीं देते हैं। तब समझ लेना कि अमुक व्यक्ति मेरा मित्र नहीं है, यह मेरा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। सच्चा मित्र तो वही है जो मुसीबत के समय मेरे साथ खड़ा रहता है। तो कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कि रहीम कहते हैं कि संपत्ति के साथ रिश्ते बनते हैं, मित्रता बनते हैं। और कैसे बनते हैं? विभिन्न ढंग से, तरह तरह से, भांति भांति प्रकार से, विभिन्न रीति से बन जाएंगे। कौन दूर दूर के रिश्ते भी आके तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तुम्हारे ससुराल का कुछ बताएंगे। वो मैं तुम्हारा साला जहाँ नौकरी करता है उस कंपनी में मैं भी नौकरी करता हूँ, ऐसे करके आके तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। तुम्हारे मामा कहाँ थे, वहाँ के आ जाएंगे। तुम्हारे मामा संबलपुर में थे, मैं भी संबलपुर में वहाँ उनके साथ नौकरी करता था, ऐसे करके आके तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। तुमसे मित्रता बनाएंगे अपने फायदे के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास संपत्ति है, धन दौलत है, उससे कुछ हासिल करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए वे तुमसे मित्रता बनाना चाहेंगे। लेकिन रहीम कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी मुसीबत के समय में खड़ा रहता है। विपत्ति कसौटी जे कसे, कि विपत्ति के समय में जो तुम्हारा साथ देता है। कसौटी मतलब जांच या परख, उसी समय परख हो जाती है कि कौन तुम्हारा साथ देता है, कौन तुम्हारा साथ नहीं देता है, कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है, कौन तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। मुसीबत के समय ही पता चलता है, खुशी के समय में पता नहीं चलता है। सब तुम्हारे साथ मिलते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, ऐश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, तुम्हारे पैसों से फायदा उठाते हैं, तुम्हारे दोस्ती का कुछ नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। उनका मकसद यह होता है तुम्हारा धन लूटने का, तुम्हारे धन से कुछ प्राप्त करने का, कुछ हासिल करने का। अगर तुम मुसीबत में पड़ गए हो तब वो क्या करते हैं? खिसक जाते हैं, पिछली गली से पार हो जाते हैं, यानी तुमसे दूर चले जाते हैं, तुम्हारा और मुसीबत के समय साथ नहीं देते हैं। वे सच्चे मित्र नहीं होते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ देते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। जब आदमी के पास धन दौलत होती है तो लोग तरह तरह के रिश्ते निकालकर उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संकट पड़ने पर ऐसे सभी लोग भाग खड़े होते हैं। जो संकट काल में भी साथ में डटा रहे वही सच्चा मित्र होता है। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा, समझ में आया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास आके पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ हम और भी बहुत सारे पाठ बना के लेकर आएंगे, व्याकरण पाठ, गद्य पाठ, और सभी तुम्हारे पास बहुत जल्द आ जाएगा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर से कह रहे हैं, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो घर से बाहर निकलिए, बाहर निकलते समय सावधानी बरतिए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए, 2 मीटर यानी 6 फीट की दूरता बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, घर में रहिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।